हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका मित्र शुभचिंतक यह वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और शंकाएं हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे, नुकसान अथवा हमें अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। सबसे अहम बात, यह सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम सब इस बात से सहमत हैं कि आज के दौर में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो खान पान है और फास्ट फूड पर हमारी डिपेंडेबिलिटी, रेगुलर एक्सरसाइज का ना होना, हॉस्पिटल के बढ़ते खर्च से इंश्योरेंस हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका और ज़रूरत बन गई है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की मैं अगर बात करूं तो मेन 5 कंपनियां इंडस्ट्री में जो काम कर रही हैं वो मैक्स, स्टार, सिग्ना, रेलिगेयर और अपोलो, जो अब HDFC अर्गो हो गई है। इनके अलावा और भी कंपनियां मार्केट में हैं जो जनरल इंश्योरेंस के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस बेच रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह की होती है दोस्तों, पहली रिटेल, दूसरी ग्रुप। रिटेल इंश्योरेंस वो होती है जो आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइज़र या किसी कंपनी के कंसल्टेंट से लेते हैं, और ग्रुप इंश्योरेंस आप या तो किसी कंपनी में हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है या फिर किसी बैंक के थ्रू, जैसे बैंक के अन्य कंपनियों के साथ टाई अप से आपको मिलती है। रिटेल इंश्योरेंस का प्रीमियम ग्रुप इंश्योरेंस से ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस लाइफ टाइम रिन्यूअल गारंटी के साथ नहीं आती, जिसमें यह पॉलिसी पोर्ट भी नहीं होती। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कैपिंग के साथ आती है, जिसमें रूम रेंट, ICU के खर्चे में कैपिंग होती है, यानी कि कंपनियां इसमें काट लगाती हैं और लोडिंग भी लगाती हैं क्लेम के समय में, इसलिए इसका प्रीमियम कम होता है रिटेल के मुकाबले। ज़रूरी दोस्तों यहाँ ये बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको तभी मिल पाती है जब आप स्वस्थ होते हैं। किसी बीमारी के लग जाने के बाद यह मिलना ना के बराबर हो जाता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस को जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस होती है जिसमें कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होता और इसका प्रीमियम उम्र के हिसाब से बढ़ता है। इसे स्लैब वाइज कंपनियां बढ़ाती हैं। तो ग्रुप और रिटेल में अगर मैं कहूं तो रिटेल इंश्योरेंस ग्रुप के मुकाबले में आपके लिए हमेशा फायदेमंद और लाभदायक रहेगी। अब रिटेल में हम बात करें तो रिटेल में कौन सी इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए, इसमें हमें कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है इंश्योरेंस लेते समय। ये 6 बातों का पॉलिसी लेते टाइम आप ज़रूर अपने एडवाइज़र से डिस्कस करें। पहला, कौन सी बीमारियां इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी और कौन सी नहीं करेगी। वेटिंग पीरियड के साथ जो पॉलिसी आती है उनका वेटिंग पीरियड कब तक रहेगा। सभी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के वेटिंग पीरियड अलग अलग होते हैं। दूसरा, क्लेम एक्सपेंसेस, जिसमें कौन सा क्लेम का खर्चा कैशलेस सेटल होगा और कौन सा रियम्बर्स होगा। इसी में कौन कौन सा खर्चा हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम के दौरान बेयर करती हैं और कौन सा खर्चा नहीं बेयर करती, ज़रूरी तौर पर आपको पता होना चाहिए। थर्ड, नेटवर्क हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ पे हमारी पॉलिसी कैशलेस होगी और उस कंपनी का, जिस कंपनी की आपने इंश्योरेंस लेनी है, हॉस्पिटल नेटवर्क कितना बड़ा है। चौथा, TPA की एक अहम भूमिका होती है। क्या इंश्योरेंस कंपनी जिसकी आप पॉलिसी ले रहे हैं उसका कोई TPA है या फिर वह इन हाउस क्लेम सेटलमेंट करती है। जिस कंपनी का TPA नहीं होता और जो क्लेम इन हाउस सेटल करती है उसकी क्लेम सेटलमेंट में टाइम कम लगता है। प्रीमियम कंपैरिजन, 5वां, प्रीमियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। अगर आप प्रीमियम कंपेयर करना चाहते हैं तो छोटी उम्र यानी कि 20 से 45 साल तक सभी कंपनियों का लगभग एक बराबर
प्रीमियम होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। प्रीमियम कभी भी मैच करें तो आप हायर एज ग्रुप का करें, जैसे कि 50 से 60 साल के बाद का कीजिए, क्योंकि कई कंपनियां हायर एज में ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं, क्लेम के समय लोडिंग भी लगाती हैं। छठा, बहुत ज़रूरी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज। सबसे ज़रूरी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इंश्योरेंस लेते समय आपकी प्री एग्जिस्टिंग यानी फैमिली हेल्थ हिस्ट्री का है। अगर नहीं है आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री, देन इट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर कोई आपकी ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है, यानी हो चुकी बीमारियां और प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन को डिक्लेयर आप इंश्योरेंस लेते समय ज़रूर करें। छोटी से छोटी बीमारी, जैसे कभी भी आप बचपन में हॉस्पिटल में एडमिट रहे हों, या बाय बर्थ कोई डिजीज़ या फिर कोई एलर्जेटिक हो आप किसी भी चीज़ से, तो उसे पॉलिसी लेते टाइम डिक्लेयर करें, पॉलिसी डिक्लेरेशन के बाद ही नहीं। इससे आप भी फ्यूचर में सेफ रहेंगे और कंपनी को भी आपको क्लेम देने में आसानी होगी। इसी की वजह से ज़्यादातर क्लेम रिजेक्ट होते हैं दोस्तों। आजकल मार्केट में डायबिटिक केयर और कार्डियक केयर जैसे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं, जो आपको डिक्लेरेशन के बाद भी फर्स्ट डे से कवर देते हैं। अब जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है और उनको लगता है कि वो ज़्यादा प्रीमियम भर रहे हैं, तो आप रिटेल पॉलिसी को पोर्ट भी करवा सकते हैं। कंडीशन यही रहती है कि आपका मौजूदा पॉलिसी में कोई मेजर क्लेम नहीं आया हो। अगर क्लेम आया है तो आपकी पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी और आपका सम इंश्योर्ड बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इसलिए शुरुआत में ही वही कंपनी चुनें जिसका प्रीमियम कंपैरेटिवली कम हो, हायर एज में, और एक एडुकेट कवर आप टाइमली लें। पॉलिसी हमेशा एक एजुकेटेड रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर से ही लें। किसी ऑनलाइन या किसी और बैंक वगैरह से लेकर आपको इसकी सर्विस नहीं मिलती, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल के कैश या क्लेम रिलेटेड नहीं, बल्कि उससे पहले के खर्चे या टेस्ट पर आपके जो पैसे लगते हैं और हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद जो आप दवाइयाँ और टेस्ट आपके डॉक्टर करवाता है, उसके भी खर्चे देती है, जिसके आपको बिल एडवाइजर्स को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो कि ऑनलाइन और बैंक वालों के साथ आप नहीं कर सकते हैं। वह सर्विस देने में आपको असमर्थ रहते हैं। बैंक के टाइप कभी किसी कंपनी के साथ रहते हैं और कभी किसी और कंपनी के साथ, और किसी ऑनलाइन बाजार से बेहतर है इसमें आप एक एडवाइज़र की मदद से पॉलिसी लें। हेल्थ इंश्योरेंस में एडवाइज़र की एक अहम भूमिका होती है, जिसकी मदद आपको क्लेम के टाइम कदम कदम पर रहती है। कुछ लोगों को प्रीमियम ऑनलाइन सस्ता लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी रिटेल पॉलिसीज़ का प्रीमियम ऑनलाइन ऑफलाइन लगभग सेम होता है। तो हेल्थ पॉलिसी उसी से लें जो आपकी क्लेम के समय में मददगार हो। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 80D के तहत रिबेट भी मिलती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए ज़रूर लें, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपकी सेविंग, आपकी प्रॉपर्टी को भी सुरक्षा देती है और ज़रूरत पड़ने में आपको कर्ज मुक्त भी रखती है। किसी भी क्रिटिकल बीमारी लगने पर या तो आदमी प्रॉपर्टी बेचता है, ज्वेलरी बेचता है, सेविंग विड्रॉ करता है, जिससे आप मानसिक रूप से टूट जाते हो। तो ऐसे वक्त के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वक्त आने पर ना तो कोई रिश्तेदार काम आता है, ना कोई दोस्त। सभी के जीवन में अपनी लायबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सभी की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है। और आज के दौर में जहां हम इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, जहां हमें अपना ध्यान खुद रखना है, काम के साथ साथ अपने परिवार का भी, तो किसी पर डिपेंड ना होते हुए एक एडुकेट हेल्थ कवर जरूर लें। आप अपनी फैमिली के लिए एक रियल लाइफ हीरो हैं, क्योंकि आपके बच्चे बीवी आप पे निर्भर करते हैं। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका और अपने आप का ध्यान रखें। जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस के लिए हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आपका परिवार आपकी गाड़ी से ज़्यादा कीमती है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस या अन्य किसी और इंश्योरेंस के बारे में कोई शंका है या आपके मन में कोई सवाल है,
तो आप हमें दिए गए नीचे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।